हेलो दोस्तों, फ्यूचर वर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइंस में आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों, ये हर साल गारंटी के साथ इस 6-7 पॉइंट होते हैं जो कि हर साल पूछा जाता है गारंटी के साथ, या एक नंबर में पूछे जाते हैं। ज़्यादा एक ही नंबर में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है गारंटी के साथ। तो आइए हम लोग ये कंडीशन को पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो ये चारों कंडीशन कहाँ पर बनेंगे। पहले पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का विन्यास यानी उल्टा या सीधा, प्रतिबिंब का आकार छोटा या बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक या आभासी। ये 4 कंडीशन बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र बना हुआ देखिए, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, अनंत पर। दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? पहला नंबर ये कहाँ बन रहा है? फोकस पर। ठीक है। दूसरी बात कर रहा है प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा या सीधा। अवतल दर्पण में सदैव मुख अक्ष के नीचे बनता है, अर्थात उल्टा बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उल्टा। और तीसरी बात, प्रतिबिंब का आकार जब वस्तुएं नीचे बनती है तो वस्तु से सदैव छोटा बनता है, यानी कि यहाँ पर तीसरा कंडीशन का रहेगा छोटा। चौथा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है आभासी। अवतल दर्पण में दोस्तों वास्तविक ही बनता है, यहाँ लिखेंगे वास्तविक। ठीक है। इस प्रकार चारों कंडीशन इसमें बताना होता है। जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो वहाँ पर वस्तुएं फोकस पर बनती है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है आकार में, और यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। यह दोस्तों पहला कंडीशन हो जाता है। आइए दूसरा नंबर, अब हम क्या करते हैं, वस्तुएं कहाँ रखे जाते हैं? वस्तुएं अब रखेंगे दोस्तों अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं। ठीक है। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, इन दोनों के बीच में जब वस्तुएं रखी जाती है तो अब हम देखेंगे कि चारों कंडीशन क्या। पहले आइए हम चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या होता है अवतल दर्पण में? जब वस्तुएं हम कहाँ रखेंगे? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, पहली किरण मैंने बताया था कि वस्तु को जहाँ पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये फोकस हो गया। दूसरी किरणें जहाँ काटती हैं वह प्रकाशिक केंद्र कहिए या वक्रता केंद्र कहा जाता है, और दोनों एक दूसरे पर जहाँ काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब हो जाता है। अनंत इस साइड में होता है दोस्तों, और वक्रता केंद्र आपका सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र यहाँ पर है। तो हम इन दोनों के बीच में जब वस्तुएं रखा गया तो आप चित्र अनुसार देख पा रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। कहाँ? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, फोकस के बीच में बन रहा है। जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बन रहा है। दूसरी बात क्या, प्रतिबिंब का विन्यास कैसा है? तो विन्यास आप देख रहे हैं नीचे की ओर है, इसलिए यह उल्टा ही रहेगा। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार, मैंने कहा प्रतिबिंब का आकार छोटा रहेगा। ठीक है। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे है? तो इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक बनाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अब आइए तीसरी बात करते हैं। अब वस्तुएं हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ठीक है। तब हम देखेंगे क्या कंडीशन बनता है कि जब वस्तुएं वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब क्या होता है। जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब वक्रता केंद्र पर वस्तुएं होंगे तो हम देखेंगे वस्तु, इसका चित्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुख अक्ष होता है। अब जो वस्तुएं हमारी जो रखी गई है वक्रता केंद्र सी पर ही रखा गया है। तो इस प्रकार ये किरणें जाती हैं और इस प्रकार जो होता है मुख दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात ये वापस आ जाती है। दूसरी क्या होती है, इस प्रकार किरणें जाती हैं और इस प्रकार जो होता है थोड़ा सा इसको हम इस प्रकार कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। तो ये जो होता है इस प्रकार जो होते काटती हैं, तो ये प्रतिबिंब एक जस्ट नीचे ही बन जाता है। यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है, पहला नंबर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही। जा वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। प्रतिबिंब उल्टा बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगा, ये उल्टा ही रहता है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं। छोटा नहीं, इसमें बराबर है, ना तो छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, बराबर रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जब वस्तुएं हम वक्रता केंद्र पर रखे जाते हैं तो ये किरणें जो होती हैं वक्रता के प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, और उल्टा बनेगा बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाता है। ठीक है, दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बीच में, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी जाती है तब चारों कंडीशन यहाँ पर क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए चित्र हमने बना दिया है कि पहले की तरफ फोकस, दूसरा जो है एक दूसरे पर यहाँ मुख वक्रता केंद्र के बाईं तरफ काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, क्योंकि दोस्तों इधर क्या होता है, अनंत होता है। तो क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ठीक है, दूसरी बात विन्यास उल्टा ही रहेगा। ठीक है, छोटा या बड़ा बिल्कुल अब वस्तुओं से बड़ा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, जब हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखें, अब जब हम वस्तुएं फोकस पे रखी हैं तब चारों कंडीशन क्या होगा दोस्तों, आप बहुत ही सरल है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सरल ढंग से आप लगा पा रहे हैं। जब वस्तु अब हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर हो, कहाँ पर हो दोस्तों, जब वस्तुएं फोकस पर रखी जाती हैं तब आप हम देख पा रहे हैं, चित्र देखेंगे, ये अवतल दर्पण है, ये मुख अक्ष है। ये वस्तुएं ऐसे पहले जब टकराती हैं तो ये सीधे इस प्रकार जाती हैं। ठीक है, और दूसरी किरण क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार जो है जाती हैं और फिर पुनः जो है रिटर्न इस प्रकार जो होता है होके रिटर्न चली आती हैं। तो ये वस्तुएं अब यहाँ पर एक दूसरे को काटती कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको अनंत पर बता देंगे। तो वस्तुएं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनाई है, कहीं पर काट नहीं रही, इसलिए क्या कहा जाएगा, अनंत, यानी पे कहा जाएगा अनंत पर। ठीक है, उल्टा बिल्कुल उल्टा ही रहेगा, मुख अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा रहेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, अनंत पर रहे तो बड़ा रहेगा और वास्तविक बनेगा। ये कहीं न कहीं जाकर एक दूसरे की मिल जाती है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, वास्तविक।
चलिए एक लास्ट है, उसको हम देखते हैं। लास्ट वाला देखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी गई है तो दोस्तों इनके चारों कंडीशन देखिए, प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण है और मुख्य फोकस तथा ध्रुव यहाँ पर P है, इसके बीच में रखा गया है। तब वस्तुएं आप देखेंगे कहाँ बना, दर्पण के पीछे बन रहा है दोस्तों, और ध्रुव और यहाँ पर अनंत है। तो वो प्रतिबिंब की जो स्थिति बन रहा है, ध्रुव अनंत के बीच में, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा अनंत के बीच में, यहाँ लिखेंगे दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। विन्यास सीधा बन रहा है क्योंकि दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सीधा बन रहा है, ठीक है। छोटा या बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा तो आप क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे बड़ा। वास्तविक आभासी यहाँ पर देखिए डॉट द्वारा दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर आभासी बनेगा। ये कंडीशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप तैयार करें, एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल इसमें से पूछा जाता है चारों कंडीशन।